Hello, good morning, dear students. Today we will talk about past perfect continuous tense. This tense is last tense of past. All first we will talk about this tense adverbials. तो दोस्तों इस टेंस के एडवर्बियल्स कोई खास नहीं होते, खास इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए अपन डायरेक्टली आते हैं इस टेंस की इंग्लिश पहचान, हिंदी पहचान पर कि इस टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है। हिंदी पहचान हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी आते थे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय सूचक शब्द के बाद से शब्द निश्चित रूप से आता है। तथा समय सूचक शब्द के बाद से निश्चित रूप से आता है, है। यानी टाइमिंग वर्ड के बाद से आ गया तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, अन्यथा पास्ट कंटिन्यूअस का। जैसे वह खेल रहा था, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन यदि सेंटेंस ऐसे आ जाए कि वह सुबह से खेल रहा था, इसका मतलब ये सेंटेंस, ये टाइमिंग वर्ड है, इसके बाद ये क्या आ गया? से वर्ड। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करेगा और ये होगा, वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस का। यदि ऐसे आ जाए कि वह सुबह खेल रहा था, अब इसमें समय सूचक शब्द तो आया है, टाइमिंग वर्ड तो आया है, लेकिन इसके बाद से वर्ड नहीं आया, इसका मतलब ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। केवल ये सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि टाइमिंग वर्ड के बाद से वर्ड आ रखा है। अब बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैड। इसकी है हैड बीन, या ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब रूप में आता है हैड बीन, हैड बीन। सिंगुलर प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज होता है, बिकॉज ये हैड बीन अकेला ही है इस टेंस में। स्टैंड विथ सिंगुलर subjects and plural subjects। सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग ही होता है। एक वचन में कौन कौन आता है? ही, सी, इट। बार बार लिखवा रहा हूँ, अब अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। ये सहायक क्रिया किसी टेंस की सहायक क्रिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ आपको फिंगर्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हर टेंस में काम आती है। फिर प्लूरल में आता है आई, वी, यू और दे, ये आता है प्लूरल में। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब बात करते हैं इस टेंस की मेन वर्ब कि व्हाट इज मेन वर्ब ऑफ दिस टेंस। तो जो मेन वर्ब के रूप में इस टेंस में V1 प्लस ING का यूज होता है, V1 प्लस ING का यूज होता है।
और इस V1 प्लस ING को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको जेरेंड भी बोलते हैं, ING फॉर्म भी बोलते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक खास बात होती है, वो होती है सिंस या फॉर का प्रयोग। इस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग भी होता है। तो दोस्तों सिंस और फॉर का प्रयोग पढ़ने के लिए हम लोगों ने जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था उस समय डिटेल से पढ़ चुके हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। तो वहाँ जाकर के आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग डिटेल से पढ़ा रखा है। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। Translation of affirmative sentence. Translation of सरल वाक्यों का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अपन। सकारात्मक बोल सकते हैं, सरल वाक्य बोल सकते हैं, एफर्मेटिव तो हिंदी बोलते हैं। सबसे पहले पैटर्न, इसका रूल क्या रहेगा उसकी बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या है इस तरह की हेल्पिंग वर्ब? हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द, और उसके बाद कुछ और हो तो ये तो स्टॉप। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और समय सूचक शब्द के बाद कुछ हो तो, नहीं तो वाक्य खत्म। बात करते हैं एग्जाम्पल की। लक्ष्य 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। लक्ष्य 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कौन सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है? लक्ष्य सब्जेक्ट है। पढ़ना इसमें क्या है? वर्ब है। पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? आंसर नहीं मिल रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसमें समय सूचक शब्द है और ये इसका अन्य शब्द है। चलते हैं अपन पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट लक्ष्य, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, सभी में हैड बीन आएगा क्योंकि अकेला हैड बीन ही है, हैड बीन। फिर वर्ब क्या है? रीड, क्या लग जाएगा? ING, रीडिंग। फिर सिंस या फॉर, 2 वर्षों से तो क्या आएगा? फॉर। 2 years in दिस स्कूल, इस विद्यालय में लक्ष्मण 2 वर्षों से पढ़ रहा था। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। साथ साथ में राइट डाउन करते रहना और इनको बार बार याद करोगे तब समझ आएगा। ये टेंस है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे पहली जो स्टेज होती है वो टेंस ही होती है। इसलिए सारे टेंस आपको फिंगर्स पे याद होने चाहिए। कब? जब आप इस स्टैंड पे, इस जगह पे स्टैंड करते हो कि मेरे को इंग्लिश पढ़ना है, सीखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो फिर ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नहीं तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स तो बहुत आसान है इंग्लिश मार्क्स लाना।
पासिंग नंबर लाना जितना इजी इंग्लिश सब्जेक्ट में है उतना किसी और सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पैसे जाते हैं और पासिंग नंबर तो पैसे से भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो पासिंग नंबर लाना बहुत आसान है बाकी सब्जेक्ट के अलावा, लेकिन इसको पढ़ना, समझना और इंग्लिश को एक अपना पैशन बनाना, ये सबसे अलग चीज़ है, कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब बात करते हैं इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन का, और सबसे पहले बात करते हैं रूल की। तो रूल में सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा नॉट, फिर आएगा आपका V1 प्लस ING प्लस आपका रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या आएगा सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द प्लस कुछ और हो तो नहीं तो फुल स्टॉप। अब बात करते हैं एक सेंटेंस की। एग्जाम्पल, कुछ ग्रामीण जुलाई से फसल नहीं काट रहे थे। कुछ ग्रामीण जुलाई से फसल नहीं काट रहे थे। फसल काटने का काम कौन कर रहा है, कुछ ग्रामीण। तो ये कुछ ग्रामीण क्या है इस वाक्य में, सब्जेक्ट। फिर काटना क्या है, इसका वर्ब है। और क्या नहीं काट रहे थे, फसल। तो क्रॉप्स क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, समय सूचक शब्द है, ये टाइमिंग वर्ड है, ये नॉट वर्ड है। अब पैटर्न का फॉलो करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट कुछ ग्रामीण, तो सम विलेजर्स, फिर हैड नॉट बीन। वही इसके अंदर याद रखने वाली बात यही है, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, ये अपने को याद रखने की बात है, बाकी बहुत इजी है। हैड नॉट बीन कटिंग, कटिंग क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रॉप्स, फसल। अब जुलाई से, तो जुलाई सिंस, जुलाई महीनों के नाम है तो सिंस आएगा, क्योंकि ये निश्चित समयावधियों में से है। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों का ट्रांसलेशन। इस चीज को याद रखना जरूरी है कि हैड और बीन के बीच में नॉट आता है। अब प्रश्नवाचक में भी वही कंडीशन बनेगी, हैड आएगा स्टार्ट में, नॉट सब्जेक्ट के बाद रहेगा, ये बीन सब्जेक्ट के बाद रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों का ट्रांसलेशन। वही सबसे पहले रूल के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर दो रूल होंगे। फर्स्ट रूल होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा पैटर्न क्या रहेगा, WH वर्ड प्लस एड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका रहेगा पैटर्न, समय सूचक शब्द। अब बात करते हैं एक सेंटेंस की।
क्या वे पिछले वर्ष इस गांव में रह रहे थे? क्या वह पिछले वर्ष इस गांव में रह रहे थे? दूसरा सेंटेंस है, वह पिछले वर्ष कहाँ रह रहे थे? ये दो सेंटेंस आपके सामने। पिछले वर्ष से टाइमिंग वर्ड नहीं आया, अभी सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। क्या वे पिछले वर्ष से इस गांव में रह रहे थे और वह पिछले वर्ष से कहाँ रह रहे थे? अब इसमें WH वर्ड स्टार्ट में आ गया तो ये पैटर्न लागू। सबसे पहले आएगा क्या? एड, फिर आएगा सब्जेक्ट दे, फिर आएगा बीन। हैड दे बीन, रहना को बोलते हैं लिव, LIVE, जब आई लगेगा तो ई हट जाएगा। लिविंग इन दिस विलेज, पिछले वर्ष से तो क्या आएगा? फॉर लास्ट ईयर, फॉर लास्ट ईयर। अगला सेंटेंस, वह पिछले वर्ष से कहाँ रह रहे थे? तो WH वर्ड बीच में आ गया, सबसे पहले आएगा वेयर हैड ही, यहाँ पे वे कर दो, वह कर दिया तो फिर रहे थे नहीं आएगा, वे, और यहाँ आ जाएगा दे। वेयर हैड दे बीन लिविंग फॉर लास्ट ईयर, और क्वेश्चन मार्क। ये टेंस खत्म होता है, बार बार प्रैक्टिस करना तब समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इस टेंस में। और अपनी कल की क्लास में प्रेजेंट के चारों टेंस एक साथ पढ़ेंगे और पास्ट के चारों टेंस एक साथ पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा। और चारों 8 टेंसों का इंडेक्स आपके सामने यह बनाऊंगा, चार्ट बनेगा, उस चार्ट को आप एक बार फिर से राइट डाउन कर लेना ताकि सारे टेंस आपको एक ही जगह मिल जाए। और यदि उस टेंस की डिटेल पढ़ना हो तो पीछे के नोट्स में जाके आप पढ़ लो। थैंक यू वेरी मच।